मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतरे, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतरे। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शनिवार का दिन है। हम विशेष रूप से आज के दिन हमारे इस 40 की अवधि के विशेष अर्जियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुने और अनुग्रह पर अनुग्रह में प्रदान करे। कुछ देर मौन रहकर हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तेरी दयामय प्रेरणा हमारे मार्गदर्शन करे, क्योंकि तेरी कृपा के बिना हम तुझे प्रसन्न करने में असमर्थ हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके ध्यान तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्याएं 18 से 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उसका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उसका नाम लेने वाले भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिरोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट कर ले जाए और कोई मुझे ना बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं शर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञाएं 40 से 53 तक। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों में से किसी ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई भी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उनके बहकावे में आ गए हो?
क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उनमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को भी हम दोषी ठहराए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं है? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल और आज मैंने कल जैसे आप सबों के सामने बताया था कि सच्चाई और झूठ के बीच में की जो द्वंद है, आज फिर से आज के पाठों में हमें दिखाई देता है। प्रभु को पकड़ने के लिए प्यादे भेजे गए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को भेजा गया, लेकिन सैनिकों ने प्रभु में सच्चाई उन्होंने वहां पर देखी, जिसकी वजह से वह उन्हें गिरफ्तार न करते हुए वापस लौटते हैं। और उसी प्रकार लोगों का भी यही बात थी। और निकोदेमुस जो शास्त्रियों में से एक था, उनका भी ये मन था। तो यहां पर बहुत सारे लोग जो सच्चाई के पक्ष में हैं, लेकिन शास्त्री और फरीसी लोग अपने मन बना चुके हैं कि इस व्यक्ति को किसी भी हालत में रोक देना चाहिए। सच्चाई और झूठ के बीच का लड़ाई आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, सच्चाई हमेशा व्यक्तियों को परेशान किया है। व्यक्तियों को, समाज को, समुदाय को, राष्ट्र को सच्चाई हमेशा परेशान करता है। और ये सच्चाई से भागने की लोग कोशिश करते हैं, सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई का मुंह हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश करते हैं। वही बात आज के सुसमाचार में भी आज हम सुनते हैं। सच्चाई और झूठ के बीच में का जो युद्ध है, आज के सुसमाचार में हमें दिखाई पड़ता है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, प्यारे भाई और बहनों, जो कोई सच्चाई के लिए खड़े होते हैं वह परेशान हो जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। पर एक बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा कि सच्चाई परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन कभी उसको पराजित नहीं कर सकता है। सच्चाई हमेशा उसका विजय होता रहा है। भले कुछ समय के लिए वो परेशान हो जाए, जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं वह परेशान हो जाए, तकलीफें झेल ले, पर फिर भी अंत में उसका जीत अवश्य होता है। प्रभु के जीवन में भी हम देखते हैं, वो प्रभु सच्चाई के लिए जब खड़े हो जाते हैं, परेशान उन्हें किया गया, उनकी मृत्यु भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सच्चाई है वही इस दुनिया में विजय पाए हैं। प्यारे भाई और बहनों, फिर से वह शब्द को, उन लफ्जों को मैं दोहराना चाहूंगा, सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी भी पराजय नहीं कर सकता है। जब कोई अपने जीवन में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, कल भी मैं इसी विषय में आप सबों के साथ में मेरा ध्यान रखा, आज भी रखना चाहूंगा। जो कोई सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। विशेष रूप से सब कोई ये नहीं कर पाते हैं। हम लोग बहुत डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, और इसीलिए हम में से सभी कोई सच्चाई के लिए खड़े नहीं होते हैं। यही सच्चाई है। जो कोई सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, प्रभु ने आशीष दे, अनुग्रह दे, बल दे, ताकत दे, और अंत में विजय अवश्य दिला दे। आमीन।
अभिनंदन शतबार तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार तेरा पूजन भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रसन्नता पूर्वक हमारी भेंट स्वीकार कर और दया पूर्वक हमारी विद्रोही हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, हमारी पापमय भ्रष्टता कम करे, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसीलिए असंख्य स्वर्ग दूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी महिमा का बखान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवन पे ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवन पे ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हें के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए इस सुबह का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के वचनों में हमने सच और झूठ का कश्मकश सुना। जो प्यादे प्रभु को गिरफ्तार करने गए थे, उन्होंने सच्चाई देखी। निकोदेमुस ने भी प्रभु में सच्चाई देखी, पर जो प्रभु से जलते थे वे हमेशा झूठ ही देखा। प्रभु सच के लिए खड़े होने के लिए हमें हिम्मत प्रदान कर, सच्चाई के राह पर चलने के लिए हमें आशीष दे। हमें भी और हमारी कलीसिया को भी हरदम सच्चाई के नेक के रास्ते पर चलने के लिए तो अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र उपहार हमें शुद्ध करे, उनकी आंतरिक क्रिया द्वारा हम तेरी दृष्टि में प्रिय बनते जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा
जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। असवन की धारा क्यों बहती है माँ, क्या दुख है तेरा, मुझको भी तू बता। सूली पर सुत को देख के रोती माँ, या की पाप हमारे तुझको रुलाते माँ। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना।